तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी जो ईद उल अजहा पर बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी, मानसिकता हमने देखी, ये लोग बदले नहीं है। मेरे को 7-8 वर्षों पहले जो मैं करता था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कुछ परिवर्तन आया है लोगों की मानसिकता में। मुझे नहीं दिख रहा है, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो। लेकिन अभी ये शर्मिष्ठा का मुद्दा तो बड़ा चला, उस लड़की ने क्षमा भी मांग ली थी, एक स्टूडेंट को तो पकड़ लिया, वो भी बंगाल की और गुरुग्राम में, हरियाणा में आके। लेकिन अभी लेटेस्ट चल रहा है ना ट्विटर आदि पर कि ये अरफा खानम नाम की एक एडवोकेट है, और उसने बहुत ही कंट्रोवर्शियल, और गाय को माता मानते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलने वाली चीजें अस्तु उसने डिलीट कर दिया, क्षमा मांग ली, वो बात हम जानते हैं। लेकिन वो तो शर्मिष्ठा ने भी कर लिया था। अभी मेरी सूचना में तो नहीं है कि इसको अरेस्ट किया हो, ये तो दिल्ली में है। आश्चर्य की बात है, देश की राजधानी में है, और यहाँ तो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार और हिंदुवादी नेता कुछ बने हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। पहले आम आदमी पार्टी वाला एक अभी बीजेपी में आगे ही मंत्री बना हुआ, उसने मिश्रा जी ने बोल भी दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं, उसके बाद भी हुआ। तो ये सोची समझी एक तरीक रणनीति के तहत लग रहा है। ऊपर से एडवोकेट है, स्टूडेंट नहीं है। ऊपर से बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की नेता भी है। अब नेताओं का काम ये होता है कि देश में सौहार्द की पूर्ण वातावरण बने, भाई विभिन्न मतपंथ संप्रदाय वालों में झगड़ा ना हो। लेकिन ये एडवोकेट स्वयं ही, नेता स्वयं ही सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, इन पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम तो ये सोच रहे थे देश की राजधानी में विद इन 1 आवर पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, क्षमा मांग ली, लेकिन एक सोशल मैसेज और दिलवाना चाहिए था, एक वीडियो निकलवानी चाहिए थी अच्छी वाली, वो भी थाने में बिठाकर। कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, दिखाते तो कम से कम कि भाई तुम, अच्छा गाय पर कानून भी बने हुए बहुत सारे स्टेट में तो, और कठोर कानून बने हुए, सख्त कानून बने हुए हैं, उसके उपरांत भी खुलकर डाल दिया। और हमारी भावनाओं के साथ खेल जाता है कोई भी। प्रश्न तो हम सब पर भी लगता है कि क्या ऐसी कमी है हिंदुओं की मानसिकता में, या हिंदुओं के चाल चलन व्यवहार में कुछ ऐसा रह जाता है कि कोई भी आगे कुछ भी कर जाता है, बोल जाता है, और बोलते ही नहीं है। अभी पहलगांव की तो आपने देखा, सीधी गोलियां चला देते हैं ना, रक्त बहाते हैं, हिंदू सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये एक हमारा तो यही है। मैं तो यही सभी जितने भी यहाँ के नेता हैं, मैं तो पर्सनली या किसी से जान पहचाना हम भेजते हैं अपनी चीजों को कि भाई ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दंड होना चाहिए। तो इस प्रकार की रक्षा करते, गोरक्षा दल हरियाणा में बड़ा प्रसिद्ध भी रहा, और अन्य स्टेटों में भी, उत्तर प्रदेश आदि में, मैं तो सब युवा और सब दल जुड़े भी रहते हैं, सूचनाएं आती रहती है। युवाओं में इतना जोश रहता, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, गाय के प्रति इतनी भावना है। ये तो थोड़ा सा ठीक है, हिंदू एक संविधान को मानने वाली क्या कहूं, एक मत मानने वाले लोग हैं। बाकी किसी को तो मतलब है नहीं। यहाँ तो नेता ऐसे कारनामे कर जाते, संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा देते हैं ये लोग। बताओ, अब वकील खुद ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे, नेता होकर के भी। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नौजवान हैं, आपको मैं बताऊं कि अगर संविधान या नियम हिंदू ना माने ना, तो मर जाए या मार दे। वो तो चलो परमात्मा की कृपा से ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और वो अच्छे संस्कार हैं उनके। और ये शास्त्र, हिंदुओं के शास्त्र ये शिक्षा देते हैं कि भाई किसी को भी, चींटी को भी नहीं मारना है। ठीक, ये अच्छी संस्कार है, मैं भी मानता हूं। मैं नौजवानों को सिखाता भी हूँ, गोरक्षा करते हैं कि किसी पर हिंसा तो नहीं करनी है, लेकिन किसी प्रकार से गौ माता की रक्षा हो।